बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। अच्छे ने काम करके जाएंगे इस सरजमीन से, कल वहां बदला मिलेगा। कल कब्र में, कब्र के अंदर में आपका जो है कब्र रोशनी की तरह चमकेगा। एक शादी की वजह से कहता है कि यहाँ अगर हज करने के लिए यहाँ से 4 लाख खर्च करके जाएंगे, अगर आपके माँ बाप यहाँ रोएंगे, आपके रिश्तेदार पड़ोसी रोएंगे, अगर पड़ोसी में कुंवारी लड़की जवान पड़ी है, आपकी हज कबूल नहीं होगी। इसलिए आप हज यहाँ कमाइए, माँ बाप के कदमों के नीचे हज है, आप यहाँ काम कीजिए। दोस्तों जैसा करके जाएंगे वैसा बदला मिलेगा। कुरान पाक की मुकद्दस आयत है, कुरान कहता है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु व इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। कोई नहीं बचेगा, अमीर हो या गरीब हो, कितना बड़ा पैसा वाला बन जाए, कोई बच ही नहीं सकता। जैसा हम काम करके जाएंगे वैसा बदला मिलेगा। दोस्तों कुरान पाक की मुकद्दस आयत है, कुरान कहता है एक बार जो है उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। जब भी गुजरते थे उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान से, तो कब्र को देखकर इतना रोते थे, इतना रोते थे, उनका कपड़ा भीग जाता था। हाथ उठा के कहते थे लाउल आलमीन, मैं गुनहगार हूं, परेशान हूं। कुरान कहता है कब्र जो है पहली मंजिल है, अगर इससे निजात मिल जाती है तो बाद की मंजिल आसान है। तमाम लोगों को कब्र की मंजिल से आसान फरमा, कब्र की मंजिल आसान फरमा, पुलसरात का रास्ता आसान फरमा। रोते थे। एक साहब कहने लगे कि उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको जब भी देखता हूँ कब्रिस्तान से गुजरते हैं, आपके आंखों में आंसू जारी हो जाता है, आप बहुत रोते हैं, क्या बात है? उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, अगर इससे निजात मिल जाती है ना जाने बाद की मंजिल आसान होगी, अगर इससे निजात न मिली तो बाद की मंजिल और भी ज्यादा सख्त होंगे। अगर ये मंजिल आसान हो जाएगी तो आपकी सारी के सारी रास्ते खुल जाएंगे, सारी मंजिल आसान हो जाएगी। अगर इससे निजात न मिली तो बाद की मंजिल और भी ज्यादा सख्त होंगे। एक चाचा कब्रिस्तान गया, कोई साहब मर गया था, कब्रिस्तान जैसे गया, कब्र में 2 कुदाली मारा कब्र खोदने के लिए, तो वहां एक इंसान को खोपड़ी मिला। उस खोपड़ी को अंदर वो बंदा उठाया, नमाजी बंदा था, पढ़ा लिखा था, अरबी जानता था। उस खोपड़ी पे अरबी में लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। क्या लिखा था? इस बात को याद कर लीजिए। उस खोपड़ी पे लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। वो बंदा सोचने लगा भाई आखिर क्या हुआ है और क्या बाकी बचा हुआ है, जरा मैं भी देख लूं आज। वो बढ़िया से गमछा में लपेट करके उधर रख दिया, कब्र को खोद करके डायरेक्ट घर आया। घर में अलमारी खोला, अलमारी खोलने के बाद उस अलमारी के अंदर में बढ़िया से लाल कपड़ा में रख दिया। जब भी बंदा सुबह उठता था अलमारी खोल के देखता था उसमें क्या हुआ है, कुछ हुआ कि नहीं। जब भी देखा वही लिखा आ रहा है कुछ हुआ है कुछ बाकी है, कुछ होना बाकी है। तो बंदा बार बार कब होगा कब होगा कब होगा। उसकी बीवी देखने लगी, कहने लगी आखिर क्या बात है, कुछ पर्सनली बात तो नहीं हो रही है। एक दिन जो है खोला, उसको खोलने के बाद देखा उसके अंदर मुंडी खोपड़ी पड़ा हुआ है। ओ बीवी कहने लगा ओ ये जादू सीख रहा है, ओ लगता है हमको भगाने की तरकीब सोच रहा है। उसको बाहर जाने दिया, वो औरत जल्दी से खोल करके उखड़ी लिया, उखड़ी में कूट दिया, पकड़ के चूर चूर बना दिया। हाँ उसकी भी शौहर आया तो फिर अलमारी खोला, देख रहा कुछ है ही नहीं, खोपड़ी है ही नहीं। तो ऐसे इधर उधर देख रहा है। उसकी बीवी कही क्या खोज रहे क्या? बोला कि खोपड़ी इसमें रखा हुआ था। ओ जादू सीख रहे थे दूसरे मोगी को लाने के लिए, मैंने तो उसको चूर दिया, अब आपको भी चूरेंगे। दोस्तों इसलिए कहता हूँ चाहे अमीर हो या गरीब हो, जब इंसान कब्र के अंदर डालता है सारे के सारे जिस्म मिट्टी हो जाते हैं। चाहे जो है अमीर हो या इंजीनियर हो या कोई बड़ा पैसा वाला कोई दिमाग वाला हो, सबका खोपड़ी वही गल जाता है। कब्र खोदने वाला जिस सर में हम रात दिन तेल लगाते हैं ना, कब्र खोदने वाला जो है कब्र खोदता है ना, कभी कभी वो खोपड़ी पे पैर पड़ जाता है। कब्र जो खोपड़ी कहता है कल तक तो ये बंदा
सर में तेल लगाया करता था, बढ़िया बढ़िया किस्म किस्म का तेल लगाया करता था। आज बताओ तुम्हारे खोपड़ी में बंदे ने जो है पैर रखा है। इसलिए अपनी शरीर पर, अपनी ताकत पे कभी इंसान को गुमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुरान पाक की मुकद्दस आयत है, जब इस बंदा इस दुनिया से चले जाएंगे, जब मर जाएंगे तो एक अजीब सा माजरा होगा। आज कोई भी समाज के लोग हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के भाई हो, कोई भी इस दुनिया से चले जाता है, हकीकत में 2-4 मिनट उनकी बहू रोने वाली होगी, 2-4 मिनट उनके बेटे रोने वाले होंगे। उसके बाद जैसे आपको कब्र में डालेंगे ना, उसके बाद आएंगे, बहू पूछेंगे ससुर का जो है, सास का जेवर कहाँ है, नकमुन्नी कहाँ है, ससुर है तो खाता केवाला देखेंगे। एक साहब इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद 2 भाई से था वो लड़का, उनका बाप इंतकाल हो गया। मट्टी देने के बाद आया चहरम का दिन, किसी ने पूछ लिया, अरे तुम्हारा अब्बू तो इंतकाल हो गए, अब तो क्रियाक्रम है, आज क्रियाक्रम का दिन है, बताओ वो जमीन का क्या करोगे? तो छोटा भाई बोला, बड़ा भाई जानेंगे क्या करेंगे, नहीं कर रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बोला उस जमीन का क्या करोगे? पेट्रोल पंप के बगल में जो जमीन है उस जमीन का क्या करोगे? तो छोटा भाई कह रहा, मुझे उस जमीन से कोई लेना देना, बड़का भैया जानेंगे क्या करेंगे। एक साहब आके कहने लगा, मेरा 2 लाख रुपए लेकर के दुनिया से चले गए, ये कौन देगा? तो कहे बड़का भैया। बड़का भैया खड़ा था, बोला सब चीज तो हम ही देंगे, तू क्या देगा? खेत का रखवाला हम करें, वो खेत का रखवाला हम करें, ये NH वाला खेत का रखवाला हम करें, इसके हमरे जिम्मे में, तुम्हारा जिम्मे में क्या? तुम 2 लाख रुपए बाप का कर्ज अदा करो। दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है, छोटे भाई का हक दबाया जाता है, छोटे भाई को जलील समझा जाता है। अभी के दौर में खुदा के वास्ते ऐसा नहीं कीजिए, ये दुनिया यही गर्क हो जाएगी, ये सारा का सारा दौलत यही खत्म हो जाएंगे, यही रह जाएंगे, कोई साथ जाने वाला नहीं है। आज नूर साहब चले गए, आलीशान बंगला बना दिए, जमीन मकान बच्चों के लिए छोड़ दिए, कुछ नहीं, चले गए। कल उनका लड़का भी चले जाएंगे, उनके पोते भी चले जाएंगे। यानी कहा है ना, मौत जब तुझको आवाज देगी, अरे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, 2 घड़ी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे 2 घड़ी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, 2 घड़ी का भरोसा नहीं है। ख्वाब कितने सजाए हुए हैं, अरे रेत पर घर बनाए हुए हैं। ख्वाब कितने सजाए हुए हैं, रेत पर घर बनाए हुए हैं। मौत जब तुझको आवाज देगी, अरे घर से बाहर निकलना पड़ेगा।